नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा रोजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे अवलेह के बारे में बात करेंगे जो ना तो सिर्फ आपके बल की वृद्धि करेगा यानी कि इम्यून को बूस्ट करेगा, बल्कि इसे खाकर बड़े बड़े ऋषि लोग वृद्धावस्था से युवावस्था को प्राप्त हुए। जी हाँ, आज हम च्यवनप्राश के बारे में बात करेंगे। महर्षि च्यवन जो कि वृद्ध और कृश हो चुके थे, उन्होंने सर्वप्रथम इस अवलेह को खाया था, जिसकी वजह से इस अवलेह का नाम च्यवनप्राश पड़ गया। आचार्य चरक ने च्यवनप्राश का वर्णन चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय, जिसका नाम रसायन अध्याय है, उसके पहले पाद यानी कि अभ्या आम्लकीयम अध्याय में किया है। आज इस वीडियो में हम ना ही सिर्फ शास्त्रों के अनुसार च्यवनप्राश अवलेह बनाना सीखेंगे, बल्कि अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए ये च्यवनप्राश अवलेह बनाना चाह रहे हैं तो उसमें ऐसा कौन सा ड्रग डालें जिससे उनकी हेल्थ को कोई अफेक्ट ना पड़े, बल्कि उनकी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। साथ ही अगर आप फीमेल हैं और आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेस की प्रॉब्लम है, स्किन में हमेशा पिंपल्स आते रहते हैं, एक्नेज होते हैं, तो आप इस च्यवनप्राश अवलेह का कैसे यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। किसी भी योग के निर्माण के लिए या कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं। च्यवनप्राश अवलेह बनाने के लिए 36 प्रधान द्रव्य इस प्रकार हैं: बिल्व, अग्निमंत, श्योनाक, गंभारी, पाटला, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, मुग्धपर्णी, माशपर्णी, पिप्पली, कर्कटश्रृंगी, ताम्लकी, द्राक्षा, जीवंती, पुष्करमूल, अगरू, हरितकी, गुडुचि, रिद्धिवृद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, मुस्ता, पुनर्नवा, मेदा, महामेदा, छोटी इलायची, श्वेत चंदन, उत्पल, विदारीकंद, वासामूल, काकोली, क्षीरकाकोली, काकनासिका। इनमें से 1 से 10 तक के द्रव्य दशमूल कहलाते हैं और इन सभी की प्रत्येक की मात्रा 50 ग्राम होती है। ये मैंने 35 द्रव्यों को बताया। और जो इसमें प्रधान द्रव्य होता है यानी कि आम्लकी, आम्लकी को हम 500 नग यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। इसकी जो मात्रा हो जाती है वो 6 किलोग्राम हो जाती है, यानी कि हमें आम्लकी 6 किलोग्राम की मात्रा में लेना है और यही च्यवनप्राश का प्रधान द्रव्य होता है। इसके अतिरिक्त घृत यानी कि शुद्ध गाय का घृत 300 ग्राम, तिल तेल 300 ग्राम, शर्करा 2.4 किलोग्राम, मधु 300 ग्राम। ये ध्यान रखें कि शर्करा की मात्रा आंवला से आधे से भी कम होती है। इसके अतिरिक्त प्रक्षेप द्रव्यों का भी यूज़ करते हैं हम, जैसे कि पिप्पली जिसकी मात्रा 96 ग्राम, दालचीनी 48 ग्राम, छोटी इलायची 48 ग्राम, तेजपत्ता 48 ग्राम और नागकेशर 192 ग्राम। अब इस अवलेह को बनाने की विधि क्या है? तो सर्वप्रथम प्रधान द्रव्यों में जितने भी 1 से लेकर 35 ड्रग्स बताए गए हैं उन सभी को हम ओखल मूसल की सहायता से यवकुट चूर्ण करके रख लेंगे। यवकुट चूर्ण कहने का तात्पर्य ये है कि बिल्कुल सूक्ष्म पाउडर बना लेंगे, इस तरीके से हम कूट कर। यहाँ द्रव्यों की जो मात्रा बताई गई है वो 5 किलो के हिसाब से बताई गई है। आप अगर 1 किलो बनाना चाहते हैं तो आप इन्हीं द्रव्यों की मात्रा इसी मात्रा के हिसाब से कम करके डाल सकते हैं। अब एक बड़ा सा पतीला या भगोना लेंगे जिसमें 13 लीटर पानी हम ऐड कर देंगे। इस पानी में जो यवकुट चूर्ण हमने बना के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। इसके साथ ही कपड़े में आंवले को बांध के जो 500 नग आंवला हमने लिए रखा है उसको बांध के डाल देंगे और क्वाथ होने के लिए यानी कि बॉयल होने के लिए हम इसको रख देंगे। और हम तब तक इसे बॉयल करेंगे जब तक कि इसकी मात्रा 1/4 ना रह जाए, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। लेकिन आचार्य शारंगधर जी कहते हैं कि इसकी मात्रा अष्टमांश तक शेष रहने पे हमें इसे बंद कर देना चाहिए, यानी अग्नि से उतार लेना चाहिए। एक जगह ये भी कहा गया है कि केवल यवकुट चूर्णों को हम इस पानी में ऐड करेंगे और जब ये क्वाथ 4 से 5 लीटर तक रह जाए तब हम इसमें आंवलों को डालेंगे। और जब आंवले बॉयल हो जाएं तो उन्हें इस क्वाथ से निकाल कर अलग कर लेना चाहिए। तो हम दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ये ध्यान रहे कि जो आंवले हम यहाँ लेंगे वो ताज़े होने चाहिए और मीडियम साइज़ के होने चाहिए। अब जब आंवला उबल गया है तो हमें उसकी गुद्दियों को अलग कर लेना है और अच्छे से उनको हाथों से मसल लेना है, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं।
इसके बाद एक जूट के कपड़े में इस पल्प को हम रख के अच्छे से घिस लेंगे, जिससे कि जितना भी रेशा है इस गुद्दे में वो निकल जाए। अब एक बड़े से ताम्र या स्टील के पतीले में घृत और तिल तेल डालकर गरम करें। गरम होने के पश्चात उसमें आंवले की जो गुद्दी हमने तैयार करके रखी है बिना रेशे वाली, वो डालकर पकाएं और तब तक पकाएं जब तक कि वो कॉफ़ी कलर का ना हो जाए। आचार्य चरक ने कहा है कि जब तक वो लालिमा युक्त ना हो जाए। अब जो 4 से 5 लीटर का क्वाथ हमने शेष रखा था, उसको अच्छे से छानकर उसमें शर्करा या फिर खांड मिलाकर चाशनी बना लें। ये चाशनी आपकी धीमी आंच पर ही बननी चाहिए। जब चीनी घुल जाए तो उसमें अगर कुछ अलग से द्रव्य दिख रहे हैं आपको जो कि उसमें नहीं घुले हैं, तो आप उस क्वाथ को फिर से छान लें। जब ये उबल जाए तो उसके बाद हम चाशनी की परीक्षा करेंगे, जैसे कि उसमें से अच्छी स्मेल आ रही हो, या फिर हम तार की परीक्षा करेंगे, यानी थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में इस चाशनी को सटा कर देखेंगे। एक बार में जितनी तार बन रही है उसी को हम समझेंगे, बार बार नहीं परीक्षा करेंगे, अदरवाइज़ हमें भ्रम हो सकता है कि हमारी चाशनी बनी है कि नहीं बनी है अच्छे से। फिर एक छोटी कटोरी लेके उसमें 2-3 बूंद हम चाशनी के गिराएंगे। अगर वो डूब जा रही है तो हमारी चाशनी बन गई है। या फिर किसी कटोरी में थोड़ी सी चाशनी रखकर 10 से 20 मिनट तक वेट करके हम उसमें अपनी उंगली दबाएंगे। अगर हमारे उंगली के निशान पड़ जा रहे हैं तो यानी कि हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से तैयार हो गई है। इसके बाद हम इसमें जो भुना हुआ आंवला हमने रखा हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर वंशलोचन, पिपली आदि जितने भी प्रक्षेप द्रव्य बताए गए हैं उन्हें अलग से इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको एक में मिलाने के बाद अच्छे तरीके से अग्नि से हम हटा देंगे, यानी कि अब चूल्हे से हम इस अवले को हटा सकते हैं और इस अवले के ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। जब ये अवले पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें मधु मिला देंगे और शीशे की जार में भर के रख देंगे। अगर शीशे की जार आपके पास नहीं है तो आप किसी भी साफ डब्बे में इसको भर के अच्छे से रख के इसका उपयोग करेंगे। ये तो हुआ शास्त्र के अनुसार अवले का निर्माण। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ हमें आज अवेलेबल नहीं हैं, तो उनके स्थान पे हम उनका प्रतिनिधि द्रव्य यूज़ करते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने अभी अष्टवर्ग का इसमें जिक्र किया था। अष्टवर्ग यानी कि जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, रिद्धि, वृद्धि, काकोली और क्षीर काकोली आ जाते हैं। तो जीवक ऋषभक के स्थान पे हम विदारी कंद का यूज़ कर सकते हैं। रिद्धि वृद्धि के स्थान पे हम वाराही कंद का यूज़ कर सकते हैं। मेदा महामेदा के स्थान पे हम शतावरी का यूज़ कर सकते हैं और काकोली और क्षीर काकोली के स्थान पे हम अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनके प्रतिनिधि द्रव्य हो जाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो हमें यही मिल जाता है शास्त्रों के अनुसार जब हम अगर देखते हैं तो। दूसरा डिफरेंस ये है कि शास्त्रों में बताया गया है कि आंवले की जो मात्रा है उसके आधे से भी कम मात्रा हमें चीनी मिलानी चाहिए। पर आज के टाइम पे कोई भी ऐसी औषधि नहीं खाना चाहता है जो कि कड़वी लगती हो, यानी कि च्यवनप्राश जो है ज़्यादातर लोग मीठा ही खाना पसंद करते हैं। लोगों की मांग की वजह से ऐसा कर दिया गया है कि आंवले की जितनी मात्रा होती है उतनी ही मात्रा चीनी की भी कर दी जाती है, यानी कि दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ में होते हैं। फिर भी आचार्य शारंगधर ने 13वीं और 14वीं शताब्दी में इसमें कुछ डिफरेंस लाया था, जैसे कि उन्होंने चीनी की मात्रा आंवले से 1.5 गुना ज़्यादा कर दी थी, ओके, जबकि आंवले से आधे से भी कम मात्रा होनी चाहिए। आचार्य सिद्धिनंद मिश्रा बताते हैं कि इसकी जो मात्रा है वो 2 गुना तक भी की जा सकती है हमारे टेस्ट के अनुसार। कुछ लोग अधिक मुनाफा पाने के लिए इस 1.5 गुना की मात्रा को 2 गुना तक कर देते हैं ताकि उन्हें मुनाफा भी अच्छा मिले और खाने में भी अच्छा लगे वो अवले। पर आचार्य सिद्धिनंद मिश्रा कहते हैं कि इसमें 1.5 गुना चीनी का ही प्रयोग करना चाहिए। आंवले को केवल घृत में ही भूनें। जैसा कि आचार्य चरक ने बताया कि 6 पल घृत और 6 पल तिल तेल में ही भूनना चाहिए, लेकिन आचार्य शारंगधर ने कहा है कि घृत की मात्रा हम 7 पल तक ले सकते हैं, यानी कि 300 ग्राम तक हम इसकी मात्रा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम तिल तेल में आंवले को भूनते हैं तो तिल तेल का जो स्मेल है, टेस्ट है, वो आ जाता है, तो वो च्यवनप्राश फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आचार्य सिद्धिनंद मिश्रा भी कहते हैं कि केवल गोघृत में ही इसको हम भूनें। साथ ही आचार्य सिद्धिनंद मिश्रा ने ये भी ऐड किया है कि छोटी इलायची और पिपली जो कि प्रधान द्रव्यों में बताए गए हैं, अगर उन द्रव्यों को हम प्रक्षेप द्रव्य मान के बाद में ऐड करते हैं तो उनका टेस्ट जो है वो च्यवनप्राश में और भी अच्छा आ जाता है। आजकल हम
चीनी का यूज़ करते हैं यानी कि शर्करा का यूज़ करते हैं च्यवनप्राश में, लेकिन आचार्य चरक ने बताया है कि हम उसमें गुड़ का यानी कि खांड का यूज़ करेंगे। खांड में ही उन्होंने चाशनी बनाने को बताया है। और अगर आप ये अवलेह किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें गुड़ या शर्करा के स्थान पर सिता का प्रयोग कर सकते हैं। सिता यानी कि मिश्री। मिश्री आप कौन सी वाली यूज़ करेंगे, जो पत्थर टाइप में आती है, रॉक टाइप में, आप उस मिश्री का प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये आज के टाइम पे जो डायबिटीज़ होता है यानी कि मधुमेह, उसको क्योर तो नहीं करेगी बट आपके इम्यून को ये बूस्ट ज़रूर रखेगी। बिकॉज मधुमेह को आचार्य चरक ने वैसे भी महात्य के नाम से बोल दिया है, यानी कि वो असाध्य होता है और आज के टाइम पे सबको मधुमेह ही होता है, तो यू कैन ओनली कंट्रोल इट। आजकल जो च्यवनप्राश अवलेह मार्केट में आ रहे हैं वो अच्छे क्यों नहीं होते हैं, या फिर वो हमारे लिए इतने यूज़फुल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसमें जो चीनी की मात्रा रहती है वो बिल्कुल बराबर कर दी जाती है। दूसरी, वो अपना मुनाफा कमाने के लिए ये भी नहीं देखते हैं कि कौन सा द्रव्य हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सही द्रव्य है, क्या वो नहीं है, या फिर उनको सच में पता नहीं होता है कि जो द्रव्य शास्त्र में वर्णित है या ये वही द्रव्य है, वो उसको यूज़ कर देते हैं। या फिर अवलेह निर्माण का जो काल बताया गया है यानी कि माघ या फागुन मास में हमें इस अवलेह का निर्माण करना चाहिए, उसके विपरीत यानी कि अश्विन मार्ग से ही इस अवलेह का निर्माण शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव्य जो होते हैं वो अपने समय पर उत्पन्न होते हैं। इन द्रव्यों का संग्रहण हम उनके उचित काल में करते हैं, उचित स्थान से करते हैं, तो ही वो द्रव्य हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो ही उनके जो गुण होते हैं वो हमें अच्छे से प्राप्त हो पाते हैं। अवलेह का निर्माण हमें माघ या फागुन मास में ही करना चाहिए। अगर हम इस अवलेह के प्रयोग मात्रा की बात करें तो हम इसे 12 से 24 ग्राम तक ग्रहण कर सकते हैं। इसका जो अनुपान होगा यानी कि इसे हम क्षीर अर्थात गोदुग्ध के साथ, गरम गोदुग्ध के साथ ले सकते हैं। और इसका जो प्रयोग बताया गया है वो शीतकाल में बताया गया है। शीतकाल में हम करीब 2 महीने तक अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। लेकिन क्योंकि आजकल कोविड-19 का टाइम चल रहा है, हमें इस समय सबसे ज़्यादा अपने बल की वृद्धि करने की आवश्यकता है, यानी कि अपने इम्यून को बूस्ट रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम ग्रीष्म ऋतु में यानी कि इस टाइम भी च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रोगाधिकार की, यानी कि किन किन रोगों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कास, यानी कि खांसी अगर है आपको बहुत दिनों से तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। साथ ही श्वास रोग यानी कि अस्थमा वगैरह की जिनको प्रॉब्लम रहती है तो वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए हैं, क्षय हो गया है आपके शरीर में, इम्यून को बूस्ट करने की आवश्यकता है, या फिर अगर आप स्वस्थ व्यक्ति भी हैं तो भी आप अगर च्यवनप्राश का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इसमें हमने ऑलरेडी सिता मिला रखी है शर्करा और खांड के स्थान पे। अगर हम शर्करा और खांड के स्थान पे सिता मिलाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि डायबिटीज़ में हम खांड का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हम प्रमेय का निदान पढ़ते हैं तो उसमें स्पेशली आचार्य चरक ने बताया है कि गुड़ वैकृतम इसका निदान होता है, यानी कि गुड़ से बने जितने भी पदार्थ होते हैं, इवन गुड़ भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो इसीलिए उन्हें सिता का प्रयोग बिल्कुल हानिकारक नहीं होता है। तो इस च्यवनप्राश में हम सिता का प्रयोग कर सकते हैं उनके लिए। तो इस हिसाब से ये च्यवनप्राश डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी एक शुगर फ्री च्यवनप्राश बन गया। इसका प्रयोग हम जब यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं, अगर आपको स्किन डिजीजेस हो रही है, अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्किन प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो आपको इसका प्रयोग 2 महीने तक लगातार करना है। तो ये इन दोनों कंडीशंस के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही। आप अब इजीली इसको अपने घर में बना सकते हैं। इस अवलेह को इसको बनाइए, रखिए अपने पास, यूज़ करिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप इसको बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट पे ना ध्यान दें, तो अगर आपको टेस्ट पे ध्यान देना है तो फिर भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि आंवले का यूज़ आप किसी भी रूप में करें उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, घर पर इस अवलेह को ज़रूर बनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, खुद भी स्वस्थ रहें, अपनी इम्यून बूस्ट रखें। अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम लड़ रहे हैं इससे और हम ज़रूर जीतेंगे। आधी जंग जीत चुके हैं, बस थोड़ी सी और बाकी है। अपना ध्यान रखिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।